चलें, न्यूमेरिकल एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। एक होता है अलजेब्राइक इक्वेशन। क्या? अलजेब्राइक इक्वेशन। क्या होते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन? जिनमें केवल x की पावर हो। फॉर एग्जांपल दिस, मतलब एन इक्वेशन which contains only powers of x, वो इक्वेशन कहलाएगा अलजेब्राइक इक्वेशन। अलजेब्राइक इक्वेशन क्या है? जिसमें केवल प्योरली x की पावर ही शामिल हो, वो कहलाएगा अलजेब्राइक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल दिस। दूसरा इक्वेशन होता है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ये इक्वेशन कौन से होते हैं? ऐसे इक्वेशन जिनमें x की पावर के साथ साइन, लॉग या एक्सपोनेंशियल शामिल। क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शामिल हो, या लॉगरिथमिक फंक्शन शामिल हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन शामिल हो, अगर ऐसा इक्वेशन है तो वो इक्वेशन कहलाएगा ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल x log x माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0, या x cos x प्लस 0, ये भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। या e पावर x प्लस cos x प्लस x इक्वल टू 0। ऐसा कोई भी इक्वेशन है जिनमें लॉगरिथम फंक्शन शामिल है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शामिल है, या एक्सपोनेंशियल शामिल है, ऐसे सारे इक्वेशन को हम बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। राइट? समझ गया अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। अब देखो भाई, ये अलजेब्राइक और जो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, ये सॉल्व कैसे होते हैं? तो अलजेब्राइक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपने फार्मूले पढ़े हैं। मान लीजिए आपसे कहे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0 को सॉल्व करो, तो आप सॉल्व कर दोगे। कैसे सॉल्व कर दोगे? आपने श्रीधराचार्य फार्मूला पढ़ा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फार्मूला पढ़ा है अपन। ये फार्मूला पढ़ा है, आपने पढ़ा है ना? इससे आप इसको सॉल्व कर दोगे। इसी तरह पावर 3 आएगी तो 3 के भी बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर पावर 3 से ज्यादा हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 10 हो जाए, तो फिर आप ये जो मेथड है, एनालिटिकल मेथड जिनको बोलते हैं, इनसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते होगे। यहां से जब आप सॉल्व करते हो तो अगर यहाँ पावर 2 है तो इसके 2 ही रूट मिलते हैं। मतलब यहाँ जितनी पावर है उससे उतने ही रूट मिलते हैं। तो चूंकि इस मेथड से आप केवल स्पेशल टाइप के और केवल कुछ टाइप के क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हो, इसलिए इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नए नए मेथड खोजे गए। उन्हीं में से एक मेथड है न्यूमेरिकल मेथड्स। इसमें सारे, इसकी विशेषता क्या है न्यूमेरिकल मेथड की? इसकी विशेषता ये है, क्या कोई क्वेश्चन है क्या? अनुपम का कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेरी है क्या? अरे आगे कुछ बोलोगे? हैंड रेज किया तो अब आगे कुछ बोलो। वॉइस नहीं आ रही? क्यों भाई वॉइस नहीं आ रही? अनुपम के अलावा क्या बाकी को भी वॉइस मेरी नहीं आ रही? बाकी को तो आ रही है भाई, तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। बाकी सब कह रहे हैं कि आ रही है। नेटवर्क इशू होगा तुम्हारे पास। बाकी सब स्टूडेंट कह रहे हैं कि आ रही है। हाँ तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें फायदा क्या है न्यूमेरिकल एनालिसिस से सॉल्व करने का इक्वेशन? फायदा ये है कि इसमें कोई भी पावर हो सॉल्व हो जाएगा। और केवल ये भर नहीं सॉल्व हो जाएंगे अलजेब्राइक इक्वेशन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इक्वेशन में शामिल है, मतलब अगर वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है तो भी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा फायदा, मतलब किसी पावर का इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अलजेब्राइक ट्रांसेंडेंटल कोई भी हो, सब सॉल्व हो जाएगा। नुकसान क्या है, समस्या क्या है? एक बार में सारे रूट नहीं निकलते, पहली समस्या। दूसरी समस्या ये है कि इसमें जो रूट आएंगे वो रूट नियर अबाउट होंगे, एग्जैक्ट रूट नहीं होंगे, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एरर बची रहेगी। फॉर सपोज यहां से अगर आपने सॉल्व किया और सपोज रूट आ रहा है x इज इक्वल टू -1 या +1, कुछ भी आ रहा है, तो यहां से सॉल्व करेंगे अगर तो -1 की जगह में 0.99 आ जाएगा या 0.98 आ जाएगा, पर फिर भी अप्रॉक्सीमेट रूट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आज अपन न्यूमेरिकल मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल मेथड की बेसिक चीज पहले समझ लो आप। न्यूमेरिकल मेथड की बेसिक चीज समझ लो। अभी तो मैंने बेसिक चीज बता दी आपको, अब मेन चीज समझना है जिसका उपयोग तीनों मेथड में होगा। अच्छे से समझना है इसको, है ना। और फिर कैलकुलेटर से सॉल्व कर करके मुझे बताना, मैं यहाँ लिखता जाऊंगा। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं। अब देखो आप कैसे सॉल्व, कैसे है। एक तो रूट कहते किसे, रूट किसको कहते हैं भाई? मान लीजिए आपसे कहें x² प्लस x माइनस 2 का रूट क्या होगा, तो कौन सी संख्या रूट होगी? रूट उस वैल्यू को कहते हैं जिस वैल्यू को इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रख दें तो वैल्यू क्या आ जाए? 0। जैसे सपोज x² माइनस 4 इक्वल टू 0। आपसे पूछे कि इसका रूट क्या है, तो x इज इक्वल टू -2 रखने से भी 0 हो जाएगा और x इज इक्वल टू +2 रखने से भी ये 0 हो जाएगा। x² माइनस 4, इसका मतलब -2 और +2 दोनों इस इक्वेशन के रूट के। ठीक है, फर्स्ट ईयर में एक थ्योरम पढ़ी आपने, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। उस थ्योरम का एप्लीकेशन यहां होना, इसको ध्यान रखना। मान लीजिए कि इस जो इक्वेशन दिया जिसको सॉल्व करना है उसको आपने एफ मान लिया। एफ मानने के बाद आपने यहाँ x की वैल्यू चूज की। मान लीजिए ये रियल लाइन है, ये 0 है, ये -2 है, ये 2 है, 0। इसके पहले मान लीजिए अपन पहले इसको, ये 1 होगा, ये 3। अब देखो 2 हम ये सिंपल सा लिए हैं, तो 2 क्या है? इसका रूट है। क्यों? क्योंकि 2 रखने से लेफ्ट हैंड साइड 0 हो रहा है, इसलिए 2 क्या है? इसका रूट है। 1 रूट है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 रखने पर वैल्यू 0 नहीं हो रही है, लेकिन 1 रखने पर वैल्यू आएगी क्या? f1 इज इक्वल टू आएगा 1² माइनस 4, तो दैट इज -3। और f3 रखने पे क्या आएगा? 9 माइनस 4, 5 है। f1 रखने पर -3 आ गया, f3 रखने पे 5 आ गया। अब देखो यार, एक जगह वैल्यू माइनस आ रही है, एक जगह वैल्यू प्लस आ रही है, और रूट क्या है? जिसको वैल्यू पे रख दें x रूट कब होगा? a रूट कब होगा? जब fa इक्वल टू 0। तो अब देखो 0 कहाँ आएगा? -3 से 5 के बीच ही तो 0 आएगा। देखो किस रियल लाइन में ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। ठीक है, तो आपको दो ऐसी वैल्यू तलाशना है जिनमें से एक वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ जाए, दूसरी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। तो जो रूट होगा वो हमेशा उन दोनों वैल्यू के बीच में लाई करेगा। जैसे यहाँ पे 1 पे वैल्यू क्या आ रही है? निगेटिव। 3 पे वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो रूट क्या होगा? 1 और 3 के बीच में ही लाई करेगा। और इस मेथड से हम उस इंटरवल के बीच जो रूट है उसी को अपन फाइंड करें। समझ गए आप? दो वैसी वैल्यू तलाशनी है जिसमें एक पर वैल्यू फंक्शन की नेगेटिव हो, दूसरे पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो, जिससे उनका मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 आए, तो आप उन दोनों के बीच की वैल्यू तलाशें।
अब वो जो वैल्यू बीच की तलाशेंगे वो तीनों मेथड से तलाशेंगे, लेकिन तीनों मेथड में वैल्यू फाइंड करने के तरीके थोड़े थोड़े अलग होंगे और इसीलिए उनके मेथड के नाम अलग अलग। करना क्या है वो समझ में आ गया आपको? आपको दो ऐसी वैल्यू ढूंढना है जिनमें से एक पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आए, दूसरे पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आए, और फिर उनके माध्यम से आप एक्चुअल वैल्यू रूट जिसको कहते हैं वो फाइंड करें। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? क्या करना है आपको, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊं तो आपको प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। आ गई? चलो क्वेश्चन लिखो। पहला मेथड लिखना है और क्वेश्चन लिखना है। तो पहला मेथड और क्वेश्चन। पहला मेथड है बाइजेक्शन मेथड। बाइसेक्ट से बना। बाइसेक्ट मतलब होता है विभाजित, तोड़ना, दो भागों में तोड़ना, तो बाइसेक्ट से ही बना मेथड। ये पहला मेथड न्यूमेरिकल BISECTION बाइजेक्शन मेथड। अब मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसी से आपको इसकी प्रक्रिया क्लियर होगी। पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रूट ऑफ x क्यूब माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। फाइंड द रूट ऑफ x क्यूब माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। नोट कर लिया? अब देखो सोल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, जिस इक्वेशन को सॉल्व करना है उसी को fx मान। लेट fx इक्वल टू x क्यूब माइनस x माइनस, लेट fx इक्वल टू x क्यूब माइनस x माइनस 4। नोट कर लिया? नोट कर लिया? नोट कर लिया? नहीं नोट कर लिया? नोट कर लिया। अब देखो एक बार यहाँ x की जगह में 0 रखें, देयरफॉर f0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। कैसे आ जाएगी? ये 0 ये 0 -4 रख दिया। f1 की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस 1 -4, इसकी भी आ गई। देखो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे। f2 की वैल्यू देखो आएगी 8 माइनस 2 माइनस 2, दैट इज f2 की वैल्यू 2 आ गई, f1 की वैल्यू -4 आ गई। मेरी बात समझना अच्छे से, बहुत क्लियर कट आपको समझा रहा हूं। अब देखो यहाँ पे निगेटिव आई, यहाँ पे निगेटिव आई, यहाँ पे पॉजिटिव आई, तो आप चाहो तो 0 और 2 भी ले सकते हो। इंटरवल सेलेक्ट करना है आपको, किनके बीच में रूट है और किनके बीच में रूट होगा। वो दो वैल्यू जिनमें से एक पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आए, दूसरे पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आए, उन दो वैल्यू में के बीच में ही वो रूट लाई करेगा। अब यहाँ पे 0 पे भी निगेटिव आ रही, 1 पे भी निगेटिव आ रही, 2 पे पॉजिटिव आ रही, तो एक वैल्यू तो फिक्स हो गई 2। दूसरी वैल्यू आप चाहो तो 0 ले सकते हो, चाहो तो 1 ले सकते हो, लेकिन आप दोनों लोगे आंसर सेम आएगा। लेकिन आपको वैल्यू छोटे, इंटरवल छोटा लेना। क्यों? क्योंकि इंटरवल जितना बड़ा लोगे आपके नंबर ऑफ स्टेप्स उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। कंफ्यूज मत होना कि 1 और 2 के बीच में ही आएगा। ये पावर यहाँ 3 है, इसके 3 रूट आएंगे। दूसरा रूट हो सकता है 1 और 2 के बाहर भी आए, और आपकी बुक में बाहर वाला दिया हो तो आप कहो कि सर ने गलत बता दिया। ऐसा नहीं, वो भी सही है, ये भी सही। क्यों? क्योंकि इसके 3 रूट हैं, 3 में से एक निकाल रहे हो आप, 2 अभी और बचेंगे। बात मेरी समझ में आ गई? तो अब यहाँ पे ऐसे लिखोगे, लैंग्वेज समझना आप। सिंस लिखो, सिंस f1 f2 इक्वल टू, f1 f2 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? -8 लेस देन 0। सिंस f1 f2 लेस देन 0, ऐसे -8 ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। f1 f2 लेस देन 0, देयरफॉर लिखते जाइए, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, यही लैंग्वेज है, सब जगह लिखना है आपको। रूट लाइज LIES बिटवीन 1 and 2।
इस फंक्शन का रूट कहाँ लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में। अगर आपने यहाँ लिया होता f0 f2 लेस देन 0 तो फिर लिखते रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 2, कर सकते हो ऐसा, लेकिन रूट जो इंटरवल है वो छोटा रखना, नहीं तो आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2 कैसे करना है आपको। ठीक, कई बार प्लस में नहीं मिलता तो माइनस की तरफ जाना पड़ता। चलो अगला, अगला करो। नहीं अगला नहीं, मतलब इसके आगे का स्टेप। हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो तीसरा पॉइंट कैसे आएगा, लेट x0 इक्वल टू, कैसे आएगा x0, क्या करना है, दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देना, तो दोनों को जोड़ दो, 1 + 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1.5। अगले स्टेप में क्या करना है, जिन दोनों के बीच में रो लाई कर रहा है उनको जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, मतलब दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेना है। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर। अब फिर क्या करना है, ये देखना है कि ये 1.5 में वैल्यू क्या आ रही है, वो आपको बताते जाना। अब लिखे नाउ f 1.5 इक्वल टू, आपको इसका कैलकुलेशन करके मुझे बताना है। क्या करोगे, यहाँ x की जगह में 1.5 रख दोगे, 1.5 क्यूब माइनस 1.5 माइनस 4, इसकी वैल्यू बताना है, या तो प्लस आएगी या माइनस आएगी। -2.125 जा रही है, -2 सही बताना भाई, -2.125। वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देंगे, इसको लिखा लेंगे ना। अरे हो गया, खैर आपके कॉपी में तो लिखा है। अब देखो, अब देखो देखो 3 स्थितियां होंगी, जब ये वैल्यू रखोगे तो 3 स्थिति होंगी। क्या स्थिति होगी, अगर इसको रखने पर वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये रूट हो गया। अगर इसको रखने पे 0 वैल्यू नहीं आई तो फिर क्या होगा, इसको रखने पर या तो निगेटिव वैल्यू आएगी या पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर निगेटिव वैल्यू आएगी जैसी कि इसमें आई तो पॉजिटिव वाले के साथ लेंगे, और पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो निगेटिव वाले के साथ लेंगे। अब देखो मैं यहीं पे लिख देता हूँ शॉर्ट में समझाने के लिए, आपने लिखना। देखो f0 निकाला था आपने, उस पे निगेटिव आई थी, f1 पे निगेटिव आई थी, f2 पे वैल्यू क्या आई थी, पॉजिटिव आई थी। ये निगेटिव आई तो किसके साथ लोगे, पॉजिटिव वाले के साथ लोगे। अगर ये पॉजिटिव आती तो फिर किसके साथ लेते, 1 के साथ लेते। बात मेरी समझ क्लियर हुई ना, नहीं क्लियर हुई, क्लियर हो गई। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आपको क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया, कौन कौन से 2 लेंगे, राइट। अब यहाँ पे लिखोगे सिंस f1.5 f2 less than 0 therefore x1 equal to 1.5 plus 2 upon 2 that is 1.75, that is 1.75। नेगेटिव आई ये वैल्यू, इसलिए पॉजिटिव वाले के साथ लिया, वो वैल्यू पॉजिटिव आती तो नेगेटिव वाले के साथ लेते। अब इसकी वैल्यू निकालना है आपको, कैलकुलेटर से बताइए f1.75 की वैल्यू, यहाँ x की जगह में 1.75 रख के वैल्यू कैलकुलेट करिए। क्या वैल्यू, f1.75 की वैल्यू -0 पॉइंट और आगे की बताओ 3906, बिल्कुल सही, -0.3906। समझना आप बात को, ये आगे वैल्यू। अब देखो ये फिर भी निगेटिव आई, फिर निगेटिव वैल्यू आई तो किसके साथ लेंगे, निगेटिव आई तो किसके साथ लेंगे, पॉजिटिव वाले के साथ लेंगे। पॉजिटिव वाला भी केवल एक ही है, कौन सा, 2 वाला, 2 वाला भरपाल पॉजिटिव है। तो फिर अगर ऐसे लिखेंगे सिंस f1.75 f2 less than 0 therefore
रूट लाइज 5 and 2। वीडियो ब्लर है क्यों भाई? वीडियो नहीं समझ में आ रहा? वीडियो ब्लर हो रहा है क्या? अच्छा, अब बताओ, अब बताइए। अब क्लियर है क्या? हाँ ठीक। अभी भी ब्लर है? अच्छा, अभिजीत मित्रा ने मैकेनिकल में पढ़ा दिया है ना? मैकेनिकल वाले पढ़े हैं, इसमें नहीं पढ़ाए हैं। अभी ये बताइए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में वही मित्रा सर का वीडियो भेज दें क्या? हम पढ़ा दें या मित्रा सर वाला वीडियो भेज दें? मित्रा सर वाला वीडियो पढ़ना हो तो उन्हें वो कह रहे थे कि आप हमारा वाला भेज दीजिए, पर मुझे लगा मैं पढ़ा देता हूँ, शुरू का लेक्चर तो पढ़ाई नहीं। अच्छा, खैर मैकेनिकल वाले अगर पढ़े हैं तो दोबारा रिपीट हो जाएगा, कुछ नया मिलेगा आपको। चलो, अब दिख रहा है ना 1.75 and 2? सही है। अच्छा, अब देखो वो, ये देखो, ये जब लिख रहे हो मेरी कई सारी चीजें समझने जाना जो किसी बुक में नहीं मिलेंगी। आप जब ये लिखते हो 1.75 and 2, देखो एक चीज और गौर करो, आपने शुरू में लिखा रूट लाइज बिटवीन 1 and 2, तो अगली वैल्यू आपको क्या मिली? 1.5। ये देखो, ये रियल लाइन देखो, आपने लिखा रूट लाइज बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 के बीच में ही जीरो आएगा। ये जब लाइन आपने लिख दी रूट लाइज बिटवीन 1 and 2, तो ये मान लीजिए कि अब जो वैल्यू आपकी आएगी वो 1 से कम नहीं आएगी और 2 से कभी ज्यादा नहीं। अगर कैलकुलेटर में कभी ऐसा आ जाए तो आप समझ लेना कि आंसर आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आपने मिस्टेक कर दी है। अदरवाइज ये संभव ही नहीं था कि वो जो रूट है वो 1 से लेस देन आएगा, 2 से ग्रेटर देन आएगा। देखो 1 and 2 लिखा तो अगला पॉइंट क्या है? 1.5। फिर आपने क्या लिखा? 1.5 2 लेस देन 0। इसका मतलब क्या है? रूट लाइज बिटवीन 1.5 and 2। तो देखो अगली वैल्यू क्या आई? 1.75। अब आपने लिखा रूट लाइज बिटवीन 1.75 and 2। इसका मतलब यह है कि अब रूट 1.75 से छोटा नहीं आएगा, 2 से बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में आ जाइए। अगले स्टेप में x2 लिखो, x2 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 की वैल्यू है 1.75 प्लस 2/2। इसकी वैल्यू बताओ। 1.875। क्या वैल्यू आ गई? 1.875। अब f 1.875 निकालो। 0.7167। ये वैल्यू आ गई भाई। अब ये वैल्यू क्या आ गई भाई? ये वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। आप समझना मेरी बात को। f0 आपका निगेटिव आया था, f1 आपका निगेटिव आया था, f1.5 भी निगेटिव आया था, f1.75 भी निगेटिव आया था, f1.875 पॉजिटिव आ गया और f2 भी पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं? कि अब निगेटिव तो इतने सारे हैं, अब देखो पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो क्या करेंगे? निगेटिव के साथ अब आप लेंगे। यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ लेंगे? निगेटिव वाले के साथ। लेकिन निगेटिव 1 2 3 4 4 निगेटिव,
तो कौन से वाले निगेटिव के साथ लेंगे? जो उसके सबसे पास का होगा। दूर वाले के साथ भी ले सकते हो, लेकिन ले लोगे अगर दूर वाले के साथ तो आपके स्टेप और बढ़ गए। और प्लस ऊपर आपने लिखा है रूट लाइज बिटवीन 1.75 एंड 2, तो अब 1.75 से छोटी वैल्यू आपको नहीं लेनी। तो आप किसके किसके बीच लोगे? आप कौन कौन से दोनों ले लोगे? ये दोनों ले लोगे। आप लोग ठीक है, x3 इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस f 1.75 f 1.875 लेस देन 0, देयरफॉर चाहे तो लैंग्वेज हर बार लिख सकते हैं, रूट लाइज बिटवीन 1.75 एंड 1.875, रूट लाइज बिटवीन 1.75 एंड 1.875। लिख दिया आपने, x3 निकालो, x3 की वैल्यू x3 आ जाएगा 1.75 प्लस 1.875 डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू बताइए भाई, इसकी वैल्यू बताइए। इसकी वैल्यू आ रही है 1.8125, सही है 1.8125। अब f 1.8125 की करो, इसकी वैल्यू क्या है? 0.141845, बिल्कुल सही। ये वैल्यू आ गई। जब आप गलत बताओगे तो मैं जान जाऊंगा गलत बता दिया। ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आई है तो किसके साथ लोगे? पॉजिटिव वैल्यू आई है तो किसके साथ लोगे? ये वैल्यू पॉजिटिव है तो किसके साथ लेना है? निगेटिव के साथ या पॉजिटिव के साथ? 1.75 के साथ। देखो ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो ये पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई। अब किसके साथ लोगे? निगेटिव वाले के साथ। तो इसके सबसे नियर कौन सा है? 1.75। तो लिखो x4 इज इक्वल टू 1.75 प्लस 1.8125 अपॉन 2। इसकी वैल्यू निकालो 1.78125। ये वैल्यू। अब ये वैल्यू रखो, देखो पॉजिटिव आ रही, निगेटिव आ रही। 1 f 1.78125, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। माइनस 0.1296, माइनस 0.12096, माइनस 0.12096 आ रही कि 96 आ रही है? माइनस में आ रही है ये मान। अब देखो माइनस में आ रही तो किसके साथ लोगे? अब किसके साथ लोगे भाई? 96 आ रही है, जीरो नहीं आ रहा है। अब इसको किसके साथ लोगे? इसको किसके साथ लोगे? 1.8125, राइट। तो x5 इज इक्वल टू 1.7825 प्लस 1.8125 डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू बताइए। 1 क्या रही? 1.79687।
1.79687। देखिए अब आप 1.79687 लिखो, इसकी वैल्यू बताओ। बताइए क्या है इसकी वैल्यू, बताइए। क्या है वैल्यू, इसकी वैल्यू बताएं। 0.004 प्लस का है ना। अब देखो मेरी बात समझो, एक स्टेप और कर लो, चलो अच्छा समझ में आ जाएगा। अब ये देखो पॉजिटिव आई तो किसके साथ लोगे, निगेटिव वाले के साथ। निगेटिव इसके साथ कौन सा है, इसके नियर में निगेटिव वैल्यू कौन सी है, 1.7। तो अगला x6 निकाल लो, 1.79687 प्लस 1.75 डिवाइडेड बाई 2। नहीं 75 नहीं आएगा, 1.78 में भी तो आई है ना निगेटिव, ये आएगा 75 नहीं आएगा, सॉरी गलत, ये आएगा ना। इसके पास वाला लेना बेटा, ये वाली वैल्यू आएगी 1.78125, है ना। ये उससे उससे आगे तो ये वैल्यू है, क्यों 75 नहीं लिया, समझ में आया ना। पास पास वाली पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू लेना है, दूर दूर की लोगे तो वो कैलकुलेशन बढ़ता ही जाएगा आपका। क्यों लिया ये समझ में आया आपको। अच्छा हाँ, तो अब इसकी वैल्यू बताओ। 1.789, ठीक है। अब मेरी बात समझो आप, मेरी बात समझो आप, हमें कैसे आंसर मिला जाता है, मिलता है। देखो पहले जीरो को ट्राई किया, फिर वन को 1.5, 1.75, 1.875, 2, 8125, 78 ये दिखा। अब देखो इसको भी रखो, 1 पॉइंट एफ 1.789 की वैल्यू अगर निकालोगे, देखो मेरी बात समझो आप, पहले आपने इसको रखा तो -4 आया, इसको रखा तो -4 आया, इसको रखा तो 2 आया। रूट क्या होता है, जिसको रखने पर वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये रखने पर -4 आया, 2 आया, फिर यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आई, यहाँ पे कुछ वैल्यू आई। देखो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो, तो जो वैल्यू रखते जा रहे हो, उससे जो वैल्यू मिल रही है वो 0 के नियर रख रही है। देखो -4 से पास आ गए, यहाँ 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा पास ये है या -4, ये है ना। अच्छा फिर आपने ये वैल्यू रखी, ये वाली, ये देखो, तो पॉइंट के बाद 2 जीरो आ गए और नजदीक पहुंच गए, -0.12 से नजदीक है जीरो, जीरो से नजदीक है 0.004। मतलब आप जब रूट के नियर पहुंचते जाओगे, तो फंक्शन में जब रूट की वैल्यू फिक्स करोगे तो एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगा, वो वैल्यू आएगी 0.004 या 0.004, और जितना आगे बढ़ोगे उतने जीरो की नियर वैल्यू आएगी, लेकिन जीरो इन जनरल कभी नहीं है। और आगे बढ़ोगे तो अभी यहाँ 0.004 आया है, अब अगले वाले स्टेप में हो सकता है 3 बार जीरो आ जाए, और आगे बढ़ोगे तो कहूँ 4 बार जीरो आ जाए। तो फिर रूट, रुकना कहाँ है अपने को, तो रुकने का भी तरीका बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे रूट क्या आया, 1.79, यहाँ पे 1.789। अब इसको अगर आप राउंड ऑफ कर दो तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.79। तो जब पॉइंट के बाद के कम से कम 2 डिजिट रिपीट कर जाएं, और उसको वैल्यू रखने पर पॉइंट के बाद कम से कम 2 जीरो आए, तो मान लेना कि आप आंसर के नजदीक पहुंच गए। आप चाहो तो वैल्यू वहीं भी लिख सकते हो, चाहो तो भी और आगे कर सकते हो। तो इसको रखने पे क्या वैल्यू आई, 1.8789 पे।
F1.789 पे क्या वैल्यू है? पॉइंट माइनस 0.06। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो ये कौन सी वैल्यू है? x6 और ये x5। सिंस x5 इक्वल टू x6 इक्वल टू 1.79, therefore x is equal to 1.79 is a root of given equation। ऐसे लिख सकते क्वेश्चन। x5 is equal to x6 equal to 1.79, therefore x equal to 1.79 is a root of given। मेरी बात समझ में आ गई आपको या नहीं आई? क्या करना है वो समझ में आ गया नहीं आया? आया नहीं आया? आ गया। चलो अब ऐसे ही क्वेश्चन एक दूसरे मेथड से करते हैं। हाँ, एक एक बार में एक ही रूट फाइंड होगा। जो इंटरवल आप खोज रहे हो उसी के बीच का रूट भर फाइंड होगा। दूसरा फिर खोजोगे तो दूसरा मिलेगा, दूसरा खोजोगे तो दूसरा मिलेगा। एक बार में एक ही रूट मिलेगा न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये इसकी लिमिटेशन है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, चलो अगला मेथड पे आओ। अगला मेथड पे आइए, एक कल और प्रैक्टिस करा देंगे। अभी एक एक क्वेश्चन कराए दे रहे हैं, कल भी क्लास होगी। और टेस्ट में ये तीनों मेथड और लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा। टेस्ट में ये तीनों मेथड और लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा। न्यूटन रिएक्शन मेथड लिखो। न्यूटन रिएक्शन मेथड। और एक मेथड है रेगुलर फाल्सी मेथड। पहले मैं रेगुलर फाल्सी बता देता हूँ, उसको बाद में बता। रेगुलर फाल्सी मेथड, क्योंकि रेगुलर फाल्सी और बाइजेक्शन बहुत कुछ मिलते हैं, तो पहले इसको बता देते हैं। रेगुलर फाल्सी इसका कुछ ठीक है। एक्स क्यूब -9x + 1 इक्वल टू। इसका फार्मूला लिख लीजिएगा पहले। फार्मूला, एक फार्मूला तो ये x इक्वल टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ। एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं फार्मूला, और दूसरा भी तरीका है लिखने का। दूसरा तरीका ये है x2 इज इक्वल टू x0 fx1 माइनस x1 fx0 अपॉन fx1 माइनस fx। जैसा आपको याद रहे वैसे, ऐसा याद रहे तो और अच्छा। देखो कुछ अंतर नहीं, fx1 है तो fx1, fx0 है तो fx0, और यहाँ पे x1 है तो x0 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे x0 है तो x1 का मल्टीप्लिकेशन। ये फार्मूला।
इससे सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन, है ना, रेगुलर फाल्सी मेथड या मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन भी बोलते हैं। चलिए मैं इसका क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू, क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। सोल्यूशन, सबसे पहले इसको fx मान लेना जैसा पिछले क्वेश्चन में किया, एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 को fx मान लिया। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। फिर वही तरीका f0 की वैल्यू निकाल लो। f0 की वैल्यू देखो क्या आएगी, 1 आएगी। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, केवल 1 बचेगा। f1 की वैल्यू देखो क्या आएगी, f1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो x की जगह में 1 रखेंगे तो ये 1 1 2 और यहाँ -9 तो -7 आ जाएगा, -7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, एक तरीका। दूसरा तरीका देखो, अभी और आगे बता दें, मैं अभी यहीं से लेके चल रहा हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ, जैसा करना होगा वैसा करिए। ठीक है, f2 की वैल्यू निकालिए, f2 की 8 प्लस 1 9 और यहाँ पे 18, तो 18 में 9 -9 आ जाएगा। f2 की वैल्यू -9। f3 निकालिए, f3 की वैल्यू, f3 की वैल्यू देखो यहाँ पे 27 प्लस 1 28, 1 आ गई, आ रही है 1 आ रही। अब देखो आप यहाँ भी f0 f1 में एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, और यहाँ f2 f3 में भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। आप चाहें तो इस इंटरवल में रूट कैलकुलेट कर लें, चाहें तो इस इंटरवल में रूट कैलकुलेट कर लें। यहाँ रूट कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो 2 और 3 के बीच वाली आएगी। यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के बीच की आएगी। है दोनों सही, ऐसा मत सोचिएगा कि किताब में 2 और 3 वाली दिया है तो वो सही है, या 0 1 वाली दिया है तो दूसरी गलत। ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो कौन सी वाली निकालेगा, अपन यही वाली अभी निकाल लेते हैं, सरल पड़ेगा 0 और 1 का कैलकुलेशन। ठीक है, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो वो निकाल लेना। ठीक है, चलो तो लिखें आगे, ये दोनों में करना है, ये दोनों में करना है। अब आगे लिखो, सिंस, आगे लिखिए सिंस f0 f1 less than 0 therefore root lies between 0 and 1, ऐसा सब जगह लिखिएगा, रूट लाइज बिटवीन 0 and 1। आप क्या करेंगे, इसमें से जो छोटी वैल्यू होगी उसको x0 मान लोगे, लेट x0 इक्वल टू 0 x1 इक्वल टू 1, ये मान लिया आपने। दो जो वैल्यू आएंगी उसमें से एक को x0 मान लेना, एक को x1 मान लेना। अब x2 निकालो, x2 बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ x0 की जगह में जब 0 रख दोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगी तो ये हो जाएगा 0 माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है 1, फिर fx0 की वैल्यू भी क्या 1 अपान fx1 की वैल्यू कितनी है -7, फिर माइनस f0 की वैल्यू क्या -1, तो ये आ गया 1/8। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया या नहीं आया, x0 की वैल्यू 0, fx1 यानी f1 माइनस x1 की वैल्यू 1, fx0 यानी f0, और ये वैल्यू यहां से पुट कर दिया। समझ में आ गया, चलो अब ये 1/8 की वैल्यू क्या होगी, 1/8 की वैल्यू क्या आएगी, ये बताएं आप मुझे। 1/8 क्या आएगा 0.125, 0.125 आ गई।
0.125 है इसकी वैल्यू या नहीं है? ठीक, अब फिर क्या करोगे, वही स्टेप करने हैं आपको, वही स्टेप करने हैं। इसमें फिर वैल्यू रखो, अब लिखो, अब यहाँ पे लिखना एफ 0.125 की वैल्यू निकालनी। 0.125 की वैल्यू, जो वैल्यू आएगी उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी। जल्दी बताइए, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास। -0.123, -0.123 ये वैल्यू आ गई, माइनस में आ गई। अब माइनस में आ गई तो किसके वाले साथ लेंगे? माइनस में आ गई तो प्लस वाले के साथ लेंगे। प्लस वाला कौन सा है? देखो दो वैल्यू निकाली थी, F0 में क्या आई थी? 1 आई थी, तो प्लस प्लस वाला कौन सा है? 0। तो अब लिखेगा सिंस F0 0.125 less than 0, therefore root lies between 0 and 0.125। देखो 1 के साथ तो प्लस आई थी ना, माइनस आई थी, तो माइनस वाले के साथ नहीं लेना, प्लस वाले के साथ लेना। तो प्लस वाला कौन सा है? 0, तो 0 के साथ ले लिया। अब x3 निकालोगे, x3 फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। x3 बराबर देखो x0, x0 कितना है? इसमें ये x0 होगा और ये क्या होगा? x1। या फार्मूला बदल दोगे तो ये x1 ये x2, तो x3 आ जाएगा। आप फार्मूला नहीं लिखोगे, डायरेक्ट वैल्यू लिख दोगे। तो देखो जब यहाँ 0 रखेंगे x0 की जगह में, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस x1 की जगह में क्या रखोगे? 0.125, और fx0 की वैल्यू शायद कितनी आई है? 1 आई है, इंटू 1 अपान fx1 की वैल्यू ये है -0.123 माइनस f0, f0 की वैल्यू है 1। ये कैलकुलेट करके आप मुझे बताइए। ये वैल्यू कैलकुलेट करके आप मुझे बताएं। क्या ही? अरे तो सरल है, 0.125 अपॉन 1.123 निकालना है आपको। 0.0, अरे सबकी अलग अलग थोड़ी आएगी। 0.0111। अब देखो जिसकी 1.4 आ रही है वो गलत है, जिसकी 1.1 आ रही है वो सही है। 0.111। देखो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप भी जान जाओगे आप कैसे कैलकुलेट किया। देखो आपने अभी लिखा है 0 और 0.125 लेस देन 0, तो जो आपका रूट अब अगला आएगा वो 0 से छोटा नहीं आएगा और 0.125 से ज्यादा नहीं आएगा। तो जिसका 1.4 आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो गलत किया है। तो 0.111 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? कैसे आप जान लोगे कैसे गलत हो गया? ठीक है, अगर इससे ज्यादा आ रही है इसका मतलब आपने कैलकुलेटर में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करने में गलती कर दी, फिर रीचेक करिए। ठीक है, आप क्या निकालोगे? F0.111 ये निकालो। देखो पॉजिटिव आ रही है निगेटिव आ रही है?
क्या वैल्यू 0.0004। अब देखो पॉइंट के बाद 3 जीरो आए, इसका मतलब क्या है, अपन रूट के नजदीक पहुंच गए, तभी तो इसकी वैल्यू रखने पर फंक्शन की वैल्यू 0 के नियर आ रही है। ऐसे पहचानना है आपको आंसर, ठीक है। अब ये पॉजिटिव वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू आई तो आपको किसके साथ लेना है, निगेटिव के साथ। निगेटिव वैल्यू कौन सी है, ये निगेटिव वैल्यू। तो अब आप अगला कैलकुलेशन करेंगे x4 यहाँ पे लिखेंगे f 0.111 f 0.125 less than 0, therefore root lies between 111 and 125.125। अब फिर आप x4 निकाल लोगे, x4 भी मोस्ट प्रोबेबली 0.11 समथिंग आएगा, मतलब पॉइंट के बाद के डिजिट रिपीट करेंगे इसमें, क्यों, क्योंकि रूट के नजदीक पहुंच गए हैं, और अगर पॉइंट के बाद के 2 डिजिट रिपीट करते हैं अगले वाले में तो फिर यही इसका रूट हो जाएगा। कर लोगे क्या, अब क्या करोगे, इसको 111 को एक रूट मान लोगे, 125 को एक रूट मान लोगे, इसको x0 मान लोगे, उसको x1 मान लोगे, और वैल्यू रख के सॉल्व कर लोगे, बन जाएगा, बन जाएगा, बस कर लेंगे ना। अगले कल वाले लेक्चर में फिर इसके आगे का पढ़ाएंगे, तब तक इसके इसके कम से कम 2-2 क्वेश्चन करके आना है, ठीक है, तब समझ में आएगा बन रहा है या नहीं बन रहा, 2-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कल।